हेलो स्टूडेंट, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप भी रटते हैं? अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप रटते हैं तो आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू आया कहाँ से। अगर आपको ये पता है तो कभी भी अगर आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे तो फिर आप इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। कई बार मैं जब स्टूडेंट को पूछता हूँ tan 30 डिग्री का वैल्यू तो वो सही भी बताते हैं और गलत भी बताते हैं। दोनों स्थिति में जब मैं इसे डांट देता हूं तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो चलिए आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा और आपको किसी बुक और गूगल की सहारा नहीं पड़ेगी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है। तो चलिए, जो भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात है ये क्या है? ये एक निश्चित एंगल पर भुजाओं का अनुपात है। तो 30 डिग्री है, इसका मतलब है एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसकी एक कोण जो है 30 डिग्री की होगी। तो वहां पे हम देखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो उस स्थिति में लंब और आधार की रेशियो कितनी होती है? तो वही आपका tan 30 का वैल्यू होगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। आइए हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। आइए एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। और इस समबाहु त्रिभुज में क्या है, अगर आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज है तो ये भी आपको पता ही होगा कि इसकी तीनों भुजाएं जो है ये आपस में बराबर होगी। तो चलिए इसकी प्रत्येक कोण कितनी होगी, सारे स्टूडेंट हमें बताएंगे प्रत्येक कोण कितने डिग्री की हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री की। सारे बच्चे सही जवाब दिए। तो चलिए अब इसकी लंबाई जो हम एक यूनिट माने हैं, अगर आप कुछ और भी यूनिट मानना चाहेंगे तो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक यूनिट इसलिए माना हूं ताकि कैलकुलेशन में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आसानी से कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाए। अगर आप कोई दूसरा वैल्यू मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, फिर भी आंसर वही आएगी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैं यह सारे भुजाओं को एक यूनिट मान लिया हूं। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री का एक एंगल चाहिए तो हम इस 60 डिग्री को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके एक यहाँ पे जैसे 90 डिग्री बना दिए, जिसके वजह से ये त्रिभुज जो है इसका नाम वो रख देता हूँ। ये त्रिभुज जो अब बनी है ए बी और ओ, ये त्रिभुज जो बनी है आदि त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक कोण जो है 30 डिग्री है। अगर एक कोण 30 डिग्री है तो आराम से हम जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये अगर 30 डिग्री को 60 डिग्री को डिवाइड किए हैं तो आपको ये दो बराबर भाग में बी और सी को डिवाइड करेगा, और बी और सी को जब बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो अगर बी और सी 1 है तो इसका आधा कितना होगा, सारे स्टूडेंट बताएंगे इसका आधा कितना होगा। सारे बच्चे का सही जवाब है, इसका आधा होगा 1/2। तो इसका आधा हो गया 1/2। इसके बाद हमें अब जरूरत है कि हम ए और ओ की लंबाई निकालें। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ए और ओ जो है ये इस त्रिभुज में अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो ये आपका आधार है या फिर लंब है? तो सारे बच्चे बोलेंगे कि लंब है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये लंब है तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये लंब नहीं है, ए और ओ ये एक आधार है, क्योंकि आपको पता होगा लंब किसे कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजाएं को लंब कहते हैं। तो थीटा अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने की भुजाएं बी और ओ जो है ये लंब हो जाएगी और ये आधार होगी। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आधार लंब में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम जो है अब जो है इस आधार की लंबाई निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। चलिए आधार बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे। आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए हम कर्ण और लंब की जो लंबाई है वो हम डाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, कर्ण 1 का स्क्वायर माइनस लंब 1/2 का स्क्वायर। इसके बाद √अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये √अंडर ये हो जाएगा आपका √अंडर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये कैलकुलेशन तो आपको अच्छी तरह से आती ही होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जगह की कमी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √अंडर 3/4। अब √अंडर 3/4 को हम लोग लिखेंगे तो 3 का तो वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे, वो दशमलव में आ जाएंगे, इसीलिए √3 को इसी तरह छोड़ देंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हम लोग इस भुजा की लंबाई निकाल लिए। भुजा की लंबाई कितना है, √3/2। ये भुजा हो गई √3/2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए टेन थीटा बराबर होता क्या। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम लोग जैसे लंब और आधार की वैल्यू रखेंगे तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, सारे स्टूडेंट बताएंगे हमें लंब कितना है। तो लंब है 1/2, तो लंब हो जाएगा 1/2। और आधार कितना है, तो आधार इसका कितना हो जाएगा, ये आधार है √3/2, √3/2। और इसको हम भाग को उलट के जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। तो चलिए इसका फाइनल आंसर कितना आया, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझे होंगे और इस कंसेप्ट में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और इसी तरह का अगर और भी आप कंसेप्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई न्यू इस तरह की कंसेप्ट की वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स।